अगस्त की दोपहर का सूरज तप रहा था। ऑफिस का वातावरण शांत था। रूमा अपनी मेज पर बैठी कागजों में खोई हुई थी। खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। अचानक उसे कुछ हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हाथ पर एक तितली बैठी है। वह तितली इतनी सुंदर थी कि रूमा मुस्कुरा उठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रूमा ने कहा, आइए। दरवाजा खुला और उसके बॉस अमन अंदर आए। अमन हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे थे। उनके हाथ में कुछ फूल थे। उन्होंने रूमा की ओर फूल बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। रूमा ने आश्चर्य से अमन को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमन उसे फूल देंगे। उसने फूल लेकर धन्यवाद कहा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत पसंद है। रूमा को अमन की तारीफ सुनकर अच्छा लगा। उसने कहा, धन्यवाद सर। अमन ने रूमा के पास खड़े होकर कहा, तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रूमा की धड़कन बढ़ गई। उसने अमन की ओर देखा। अमन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। रूमा के दिल में एक उम्मीद की किरण जगमग उठी। क्या अमन सच में उसे पसंद करता था? क्या उनके रिश्ते में कुछ खास हो सकता था? ये सवाल उसके मन में बार बार उठ रहे थे। कुछ दिनों तक अमन और रूमा के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती गई। अमन रूमा की मदद करता, उसके साथ बातें करता और उसे छोटे छोटे तोहफे देता। रूमा को लगता था कि वो सबसे खुशकिस्मत लड़की है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कंपनी की एनुअल पार्टी में अमन ने रूमा से डांस करने के लिए कहा। रूमा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। डांस फ्लोर पर अमन ने रूमा को पास खींचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। रूमा ने चौंक कर अमन को देखा। अमन की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अमन ने कहा, तुझे पता है मैं तुझे कितना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मुझे कुछ भी करने में कोई गुरेज नहीं होगा। रूमा दहशत में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमन इतना नीच होगा। वो भागकर पार्टी से बाहर निकल गई। अकेले में रूमा रोने लगी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अगले दिन रूमा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो घर में बंद रहकर रोती रही। सपना और रूबी ने रूमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूमा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन सुबह का समय था और ठंड बहुत थी। रूमा हॉस्टल के बगीचे में बैठी पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदों को देख रही थी। तभी रूबी और सपना मुझे खोजती हुई वहाँ आ गई। रूमा, यहाँ बैठी हो? नींद खुली तो तुम्हें कमरे में नहीं देखा। घबरा गई थी मैं और सपना। रूबी ने कहा, इतनी ठंड में खुद को बिना चादर में लपेटे क्यों बैठी हो? रूमा, सपना ने पूछा, इन ओस की बूंदों को देख रही हो? अकेले एक जगह ही रुक जाती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं। अब ये देखो। मैंने पत्तियों पर पड़ी सारी ओस की बूंदों को मिला दिया। देखा, ये सब भी जब मिल गईं तो जिधर इच्छा हुई उधर बहने लगीं। बेखौफ मैंने कहा, अगर हम तीनों भी बिना डर के एक होकर निर्णय लें तो ऑफिस में होने वाली घटना के कारण रोज रोज की बेइज्जती और शर्मिंदगी से पीछा छूटेगा। नहीं तो इनका मन बढ़ता जाएगा और हमारी जैसी कितनी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। मैंने कहा, पर कैसे, क्या करना है? दोनों ने पूछा। ये कब काम आएगा? थोड़ी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने अपने हाथ में मोबाइल हिलाते हुए कहा। दूसरे दिन बॉस सपना के पास आया और बड़े ही रोमांटिक मूड में बोलता है, क्या बात है स्वप्न सुंदरी, बहुत हॉट लग रही हो। सपना के कंधे को दबाता हुआ बॉस ने कहा। सपना एक बगल होकर खड़ी हो गई। इसमें डरने वाली क्या बात है, कोई पराई थोड़ी ना है हम, कहकर बॉस ने उसके बालों में हाथ डालने की कोशिश की। सपना ने बॉस के हाथ को झटक कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बॉस हमें गंदी सी मुस्कान देता हुआ चला गया। अब शर्मिंदा होने की बारी उसकी है। मैंने बॉस के जाते ही सपना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने वीडियो बना लिया है। दूसरे दिन बॉस के घर में हंगामा मचा हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चे मोबाइल पर आए वीडियो को देखकर कैफियत मांग रहे थे और बॉस कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक से सबकी बहस रुक गई। मैं, सपना, रूबी के साथ पुलिस हथकड़ी लिए जैसी करनी वैसी भरने की तर्ज पर दरवाजे पर खड़ी थी। तो दोस्तों, यह इतिहास की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।